हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है क्लास 2 का जो भाग 2 है। किताब जो पुस्तक है उसमें क्या है, हम भाग 2 में से आज पढ़ने जा रहे हैं अंडर और ओवर शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। हमने पिछली कक्षा में इन और ऑन का प्रयोग पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अंडर और ओवर शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो अंडर का अर्थ होता है नीचे। क्या होता है प्यारे बच्चों? नीचे। क्या होता है? नीचे। और ओवर का मतलब होता है ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऊपर। तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं हम। अंडर का अर्थ होता है नीचे। तो यहाँ एक चित्र दिखाया है जिसमें पेड़ है एक, और उस पेड़ के नीचे क्या है, एक लोमड़ी बैठी है। तो वाक्य क्या बनेगा? ए फॉक्स यानी एक लोमड़ी, इज यानी है, अंडर यानी नीचे, द ट्री यानी पेड़। एक लोमड़ी पेड़ के नीचे है, तो पेड़ के नीचे है, नीचे होने के कारण हम UNDER अंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? UNDER अंडर। आगे देखिए, एक कैट यानी एक बिल्ली, इज यानी है, अंडर यानी नीचे, द चेयर। जो एक चेयर है, एक चेयर है, कुर्सी है, उसके नीचे क्या है? एक बिल्ली है। सही है। कोई चीज़ है, उसके नीचे अगर कोई चीज़ है तो नीचे के लिए हम अंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, भर लीजिएगा आगे। आगे दिया है ए रेट यानी एक चूहा, इज अंडर, अंडर यानी नीचे, द कोट जो चारपाई है उसके नीचे चूहा है। ये देखिए, तो कोई भी चीज़ दी है उसके नीचे की बात होती है तो क्या है, हम अंडर का प्रयोग करते हैं। हमने देखिए अभी तक पढ़ा है कि कोई चीज़ है, उसके अंदर कोई चीज़ है तो हम वहाँ इन लगाते हैं, और कोई चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है तो हम क्या, ऊपर क्या है, ऑन लगाते हैं। और कोई चीज़ के अगर नीचे कोई चीज़ है तो हम अंडर लगाते हैं। ठीक है। और कोई चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है और वो छू नहीं रही है एक दूसरे को, तो वहाँ पे हम ओवर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार ये देखिए, ए बैग यानी एक बस्ता, इज यानी है, अंडर यानी नीचे, द चेयर यानी जो चेयर है उसके नीचे क्या है, एक बस्ता है। तो अंडर का प्रयोग कब करते हैं? एक चीज़ के नीचे कोई दूसरी चीज़ है। ठीक है। अब आगे देखिए, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। जो ओवर का शब्द का प्रयोग करते हैं, दो चीज़ एक दूसरे के, एक चीज़ के ऊपर कोई एक दूसरी चीज़ है लेकिन वो छू नहीं रही, तो उसके लिए ओवर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, रिवर यहाँ है, ब्रिज यहाँ, एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आया है द ब्रिज यानी जो पुल है वो इज ओवर द रिवर, यानी जो रिवर है, नदी है, उसके ऊपर क्या है, ब्रिज है। द बर्ड्स यानी जो पक्षी है, आर फ्लाइंग वो उड़ रहे हैं, ओवर द रूफ छत के ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे थोड़ी उड़ रहे, कोई छत के ऊपर ही उड़ेंगे तो यहाँ ओवर लगाएंगे, क्योंकि जो ये पक्षी है वो छत के ऊपर उड़ रहे हैं एक दूसरे, छत और पक्षी एक दूसरे, छत छत है उसके ऊपर क्या है, पक्षी है, और पक्षी और छत जो एक दूसरे को टच नहीं किए हुए, और टच किए हुए हो तो वहाँ पे ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, द काइट यानी जो पतंग है, इज फ्लाइंग वो उड़ रही है, ओवर द ट्री जो पेड़ है उसके ऊपर से क्या है, पतंग उड़ रही है। क्या है? पतंग उड़ रही है। तो यहाँ ओवर लगाएंगे, क्यों? ऊंचाई की बात हो रही है, ऊपर से हो रही है। द बटरफ्लाई यानी जो तितली है, इज फ्लाइंग वो क्या है, उड़ रही है, ओवर ए फ्लावर किसके ऊपर, एक जो फूल है उसके ऊपर। FLOWER आएगा, यहाँ पे आर कट गया है, आप देख लीजिएगा। तो वो जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, वो क्या है, उड़ रही है, ओवर ए फ्लावर किसके ऊपर, फूल के ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों। ऊपर के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं, नीचे के लिए अंडर। अब यहाँ पे देखिए, ये मंकी है, वो क्या है, ये मंकी है, इस चीज़ के ऊपर है ना, देखिए ये ऊपर है ना, इसके टच थोड़ी हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर है तो ऊपर के लिए ओवर आता है। तो द मंकी इज जंपिंग ओवर द लॉग, जो लॉग दिया है नीचे, यानी जो कोई भी एक चीज़ है उसके ऊपर क्या है, ऊपर से क्या है, बंदर है वो कूद रहा है। ठीक है ना, टच थोड़ी हो रहा है, देखिए टच होगा तो ऑन आता है। अब आगे देखिए, द बाल इज, आगे खालिस्तान है, आगे दिया है ओवर शब्द आएगा या फिर अंडर आएगा, तो आप खुद बताइए। जो ये चेयर है इसके नीचे है ना बॉल, तो नीचे के लिए हम क्या लगाते हैं, अंडर। तो द बाल इज अंडर द चेयर, द बाल इज या बॉल इज अंडर द चेयर, यहाँ अंडर आएगा, भर लीजिए। द टर्टल यानी जो कछुआ है, इज द बोट। अब कछुआ है इसके नीचे है या ऊपर है, नीचे है, तो द टर्टल इज जो कछुआ है, अंडर द बोट वो क्या है, जहाज के नीचे है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, द काइट इज फ्लाइंग। अब जो पतंग है वो क्या है, घर है उसके ऊपर से उड़ रही है, टच थोड़ी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर नहीं हो रही है ना। तो द काइट इज फ्लाइंग ओवर द हाउस, क्या है, जो पतंग है वो घर के ऊपर से उड़ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ आएगा ओवर, ए भर लीजिए।
आगे देखिए इसमें सर्कल द ऑब्जेक्ट, अरे यार कुछ गलत तो नहीं हो गया, चल रहा है वीडियो, हाँ चल रहा है। सर्कल द ऑब्जेक्ट यानी कि आपको एक गोला बनाना है उस पे डायरेक्टेड, ठीक है। तो सर्कल द ईगल दैट इज फ्लाइंग ओवर द हॉट एयर बलून, यानी उस चील के ऊपर आपको निशान करना है जो क्या है, बलून के ऊपर, यानी ओवर यानी ऊपर है, ऊपर है। तो अब ये तो देखिए बलून के नीचे यानी अंडर है, ये क्या है, ऊपर है। तो ओवर के लिए हमने इसके ऊपर गोला बना देना है, किसके ऊपर, इसकी, क्यों, ये ओवर है, ठीक है। अब आगे देखिए सर्कल द लीफ दैट इज अंडर द बेंच, जो ये बेंच दी हुई है इसके नीचे जो पत्ती है उसके ऊपर टिक करो, गोला बनाओ। तो ये है नीचे दी हुई है, इसके इसके जो नीचे दी हुई है ऐसा बोला है, अंडर, अंडर देखिए शब्द क्या दिया है, अंडर। यहाँ पे अंडर दिया है तो नीचे वाली करेंगे, यहाँ पे ओवर दिया था तो ऊपर वाली पे गोला बनाया, ठीक है, हो गया ये तो। अब आगे वाला देखो, अब इनको देख के आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे बनाओ, देखो ये एक पक्षी है, वो क्या है, पेड़ है, पेड़ के नीचे है, पेड़ के नीचे है ना, पेड़ के ऊपर थोड़ा ही है। तो नीचे है तो क्या बनाएंगे, नीचे के लिए हम करते हैं अंडर। तो द एनिमल जो पक्षी है इज है अंडर यानी नीचे द ट्री, तो द एनिमल इज अंडर द ट्री यानी कि जो पक्षी पशु है वो क्या है, पेड़ के नीचे है, ठीक है। आगे देखिए द काइट यानी जो पतंग है, इज यानी है, ओवर यानी के ऊपर, द स्काई जो पतंग है वो क्या है, आसमान के ऊपर है। तो जो द काइट इज ओवर द स्काई, ठीक है। ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ओवर कैसे आ गया, गलत आएगा, अंडर आएगा इसके नीचे। पतंग कोई आसमान से ऊपर जा सकती है क्या, आसमान से नीचे रहेगी। यहाँ आएगा द स्काई इज ओवर द काइट, या फिर द काइट इज अंडर लिखो यहाँ पे, ऐसा UNDER, ये ओवर गलत भर दिया है भाई साहब। UNDER देखो मैं भराता हूँ, वैसे भरो, ओवर काट दो, यहाँ करो UNDER, अंडर लिखो, अंडर क्या लिखोगे, अंडर, UNDER, ये शब्द लिखना है यहाँ पर, यही होगा मेरे हिसाब से तो। और मैं आपको पूछ के बता दूंगा, क्योंकि अब पतंग कोई आसमान से ऊपर थोड़ी जाएगी, ऊपर के लिए यहाँ ओवर का प्रयोग करते हैं हम। या फिर ऐसा होगा द स्काई इज ओवर द काइट, ठीक है। आप इसको छोड़ दीजिए, इसको हम पूछ के बता देंगे, मेरे हिसाब से वही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए ये जो फैन है उसकी क्या है, नीचे की तरफ है, क्या, लड़का। तो यहाँ क्या होगा, द बॉय यानी जो लड़का है, द बॉय इज, ये फैन है इसके नीचे है, तो एक मिनट, कौन हल्ला कर रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, एक मिनट रुकना, पहुँच, ठीक है। तो द बॉय यानी जो लड़का है इज अंडर द फैन, वो क्या है, पंखे के नीचे है, ठीक है। ऊपर थोड़ा ये नीचे है तो अंडर, ठीक है। अब देखिए ये चमगादड़ है, चमगादड़ क्या है, चमगादड़ को बोलते हैं बेट, ये क्या है, इस डाल के नीचे है, तो द बेट इज अंडर द पोस्ट, ये आगे टी है, और द बेट ये लिख लीजिए ऐसे कैसा, कि द बेट इज अंडर द पोस्ट, वो जो चमगादड़ है वो क्या है, डाल के नीचे है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मक्खी है वो क्या है, फूल के ऊपर है, तो इसके लिए क्या करोगे, द बी यानी जो जो मक्खी है, इज यानी है, ओवर यानी ऊपर, द फ्लावर ओवर द फ्लावर, जो ये फूल है उसके ऊपर मक्खी है और बीच में क्या है, जगह भी है, टच नहीं हो रही है, तो ओवर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए ये कुत्ता क्या है, नीचे है टेबल के, तो इसके लिए आप क्या करोगे, द डॉग यानी जो कुत्ता है, द डॉग यानी जो कुत्ता है, इज यानी है, अंडर यानी नीचे, अंडर द टेबल जो टेबल है उसके नीचे है कुत्ता, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप देख देख के भर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्या करना है आपको, LIKE, लाइक, लाइक करना है प्यारे बच्चों, जो ये बटन सा दबा है ना, ये बना हुआ, इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगली कक्षा में हम आगे की जो बात है वो आगे के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक कितने 64 पेज तक पढ़ लिया है बच्चों, हम आगे अब 65 पेज से 65 से हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों।